ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर ले बेटा आके दुनिया में भी अगर पढ़ाई नहीं किया तो क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं आ चुकी है और बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्यारे बच्चों लेकर आ चुका हूँ आपकी कक्षा 12 हिंदी विषय की संपूर्ण ग्रामर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का पूरा निचोड़ देखेंगे। यहाँ पर मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने ग्रामर के लिए इन क्वेश्चन आंसर को आपने अच्छे से याद कर लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपकी जो ग्रामर है ना उसको टॉपिक वाइज बताया जाएगा, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर रस को देखेंगे कि रस आपके पेपर में परीक्षा में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो देखो आप सब लोगों को पता है कि अब आपके पास में समय बिल्कुल ही कम बचा है। ऐसे में प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि ये लिखा है, इसको आप लोग याद करके जाना। रस किसे कहते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा, श्रृंगार रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लें और इसको याद करके भी जाना। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है आपको, तो इसको भी आप लोग याद करके जाना। वीर रस की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको उदाहरण सहित बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, वीर रस की परिभाषा को आप लोग यहाँ से उदाहरण सहित देख लेना और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको वीर रस की परिभाषा को बता दिया और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग सोटा छंद की परिभाषा को याद करके जाना। सोटा छंद की परिभाषा प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। अब देखो सोटा छंद की परिभाषा इस प्रकार से आपको याद कर लेनी है और देखो यहीं पर आपको सोटा छंद का उदाहरण भी दिया गया है, इसको याद करके जाना। ये प्यारे बच्चों 2 अंक में पक्का आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। 100% गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि आपके पेपर में सोटा छंद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। रुबाइया छंद की प्यारे बच्चों परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ से देख कर जाना। 100% आने वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद करके जाना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कवित्त छंद की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको उदाहरण सहित बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों कवित्त छंद की परिभाषा को आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद कर लें। ये भी आपके पेपर में 100% पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो अब अगली जो परिभाषा ना वो सवयी छंद की परिभाषा है, इसको भी देख लें और इसको भी अच्छे प्रकार से याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो हम यहाँ से अलंकार को देखने वाले हैं। अलंकार में प्यारे बच्चों देखो पहला अलंकार ये लिखा है, देख सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अलंकार दे रखा है, इसको आप लोग देख लें और अच्छे से इसको याद करके भी जाना। उसके बाद में देखो दूसरा अलंकार ये दे रखा है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपको दे रखी है। देखो पहले जो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी आपके पेपर में 100% पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो अगला अलंकार ये दे रखा है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दी गई है। और उसके बाद में देखो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। देखो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों मेरे यहाँ से आपको बता दी, ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों आपकी अलंकार वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। और उसके बाद में अब देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ अंतर बताने वाला हूँ। इन अंतरों को भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। देख सकते हो पहला अंतर प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये अंतर पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से याद करेंगे हम, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो देखो कहानी और उपन्यास में अंतर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों तीसरा अंतर हम यहाँ से याद करेंगे, भाषा और बोली में अंतर। देख सकते हो प्यारे बच्चों भाषा और बोली में अंतर यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा जाने वाला अंतर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस अंतर को अच्छे से याद कर लिया तो। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये दे रखा है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर।
देख सकते हो प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को भी आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इनको अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, विभाषा और बोली में अंतर। देख सकते हो प्यारे बच्चों, विभाषा और बोली में अंतर को यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लें अच्छे प्रकार से, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। बोली और राजभाषा में प्यारे बच्चों आपसे अंतर पूछा गया है। तो देखो बोली और राजभाषा में अंतर को यहाँ से देख लें। ये भी प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, भाषा और विभाषा में अंतर। देख सकते हो प्यारे बच्चों, भाषा और विभाषा में अंतर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेना। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न यहाँ से देख ले, रेखा क्षेत्र और संस्मरण में अंतर। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, रेखा क्षेत्र और संस्मरण में अंतर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहे हैं ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये पूछा है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर यहाँ से कंप्लीट कर लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बता दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया।